तो क्या रहने वाली है एसबीआई पीओ प्री की एक्सपेक्टेड कट ऑफ? क्या हमारा पेपर निकलेगा, क्या हमारा पेपर नहीं निकलेगा? किसी शिफ्ट में रीजनिंग हार्ड आई थी, किसी शिफ्ट में इंग्लिश हार्ड आई है, और कहीं पे मैथ्स थोड़ा सा हार्ड आ गया था। और इस बार पेपर का लेवल पिछले साल से थोड़ा सा कम देखने मिला था। तो देखो, ऐसा है, ये चीज अपन बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। शिफ्ट वाइज क्या नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, क्या कट ऑफ जाने वाली है। जितना मुझे पता है कि मेरी जो शिफ्ट थी, 1 अगस्त की सेकंड जो शिफ्ट थी, उसमें जिसने मैथ्स में मार्क्स खींचा है उसका पेपर निकलने वाला है, क्योंकि मैथ्स वहां पे डुएबल था। और रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड तो मैं नहीं बोलूँगा, करने लायक तो थी, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है जिसकी रीजनिंग एकदम बहुत अच्छे लेवल की है। उसने 30 में से 30 किया है, उसमें वो 11% वाली जो पजल थी वो भी उससे बन गई थी। और मैं जानता हूँ कि वो 30 की 30 सही किया होगा। तो अब क्या अपन नॉर्मलाइजेशन को लेके बैठे रहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा? देखो भाई, कट ऑफ कोई प्रोडक्ट अभी अपन नहीं कर सकते, है ना। पिछली बार क्या 65 किया था ना, 65 से ज्यादा चला जाए तो एकदम पूरे ब्राइट स्टूडेंट बैठे हो पेपर देने, तो आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। नॉर्मलाइजेशन आपको पता है कैसे होता है? आज तक किसी को नहीं पता। वो फॉर्मूला से सब समझा देंगे, कोई मतलब नहीं। अभी आपका 20 दिन बाद आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स है, और फिर जिसने एनआईसीएल भरा होगा वो एनआईसीएल है। और आपको बता दूं, आज मंडे है ना, 3-4 दिन और रुक जाओ, एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेगा। 100% बोल रहा हूँ, 1 हफ्ते के अंदर एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसी 11,400 कुछ आई हैं, पिछले साल से कम है। यूपी में बम्पर वैकेंसी आई है 1700। महाराष्ट्र में अच्छी वैकेंसी है, कर्नाटका में इस बार अच्छी वैकेंसी है। अब इतनी सारी चीजें चल रही हैं और अपने पास अभी आईबीपीएस पीओ अपना सामने शेड्यूल्ड है। क्या कैसे करना है, क्या टारगेट करना है, ये आपके हाथ में। एसबीआई पीओ बिगड़ा है, कोई बात नहीं, मेरा खुद का अच्छा नहीं गया है, लेकिन उसके कारण मैं अपने जो आने वाले एग्जाम है मैं उस पर इफेक्ट नहीं डाल सकता ना। हो गया, एक दिन पेपर था, जो होना था वो देखा जाएगा। और क्या भरोसा कट ऑफ 55 चली जाए तो? इंग्लिश तो वहां अच्छी आई है सारी शिफ्ट में। नॉर्मलाइजेशन होगा मैथ्स और रीजनिंग में। आपके यहाँ से नंबर या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो होता है भाई। एसबीआई में अच्छे खासे लेवल पे होगा। टोटल कितनी, 6 या 8 शिफ्ट थी। तो अपन को उसके बारे में सोचना नहीं है, है ना। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे कमेंट, मेरे को ऐसा फील हुआ कि लोग कंफ्यूज चल रहे हैं। मेरा एक ही कहना है, अगर भाई आपका पेपर अच्छा गया है, पहली बात तो ये कि जिसका अगर 70 के ऊपर अटेम्प्ट है और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो भाई आपके 95% चांस है कि आप प्रीलिम्स क्रैक कर रहे हो, मेंस की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि ये एसबीआई पीओ का मेंस है। सिलेक्टेड क्वेश्चन करना होता है आपको। और जिसके थोड़े से कम हैं, वो स्लाइटली, जैसे मान लो जो भी आप पढ़ रहे हो, 40% आपको अभी भी प्री पढ़ना है दिन में। अगर आपके मार्क्स थोड़े से आपको लग रहा है कि कम आ रहे हैं, तो 40% अभी भी आप प्री पढ़ोगे दिन भर में। आईबीपीएस पीओ प्री के लिए आपको एक चीज अगर बताऊं आपको, देखो आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम होता है प्री, उसको क्रैक करना थोड़ा सा इजी होता है, अनटिल एंड अनलेस अगर आप कोई बहुत बड़ी गलती ना करो तो। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, वहां इंग्लिश हार्ड आती है, मैथ्स हार्ड आती है। आपको नंबर खींचना पड़ेगा रीजनिंग में, रीजनिंग में ही, क्योंकि 1.25 मार्क्स की है पर क्वेश्चन, क्योंकि इक्वल मार्क्स वाला सिस्टम था पिछले साल। तो आपको कैसे भी करके टारगेट करना है कि मैक्सिमम मार्क्स आपको रीजनिंग में खींचने हैं, है ना। रीजनिंग में आप अपने मार्क्स खींचिए। और अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको जुलाई मंथ वाले करंट अफेयर्स चालू कर देना है। 1 जुलाई से करंट अफेयर पूरे पीछे बैकअप कंप्लीट करते चलो, बैकलॉग, बैकअप बोल रहा हूँ, बैकलॉग। और रेगुलर वाली क्लासेस भी अब अपन करते चलेंगे, है ना, क्योंकि अब टाइम आ गया है मेंस का। और मेरी एक सजेशन ये रहेगी कि भाई, आपका प्री निकल रहा हो, नहीं निकल रहा हो, है ना, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, सबको पता है। फॉग क्यों जम रहा है बार बार? आप थोड़ा सा
सेक्शनल मेंस टेस्ट की तरफ बढ़ो। अब सेक्शनल टेस्ट जितना लगाओगे मेंस का डर उतना खत्म होगा। एक संडे के दिन ऐसा बना लो कि आपको फुल लेंथ मॉक लगाना है मेंस का, चाहे क्लर्क चाहे पीओ, जैसा भी आपका मन हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और करंट अफेयर डेली करना है, एडिटोरियल डेली करना है, रीडिंग डेली करना है। एंड अब आ गया है क्लर्क पेपर का टाइम भी, तो इंग्लिश मैक्सिमम मार्क्स खींचने पड़ेंगे प्री में। क्योंकि देखो क्यों ऐसा बोल रहा हूं, एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ आ जाएगा। आईबीपीएस पीओ का कट ऑफ ज्यादा जाता है नहीं, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क जो आया है, एसबीआई क्लर्क जो आया है, आईबीपीएस क्लर्क ने वैकेंसी अपनी दिखा दी है ना, कम कर दिया। मेरी स्टेट में पिछली बार 970 या 58 वैकेंसी थी, प्री का कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 69 गया था, सिर्फ और सिर्फ 69। मेरे मार्क्स थे 80। लेकिन इस बार नहीं जाएगा, इस बार कट ऑफ जाएगा 80, आप देख लेना। खास करके एमपी का बता रहा हूं, वैकेंसी आधी हो गई। तो अब जब वैकेंसी आधी हुई है तो मार्क्स आप कहां खींचोगे भाई? रीजनिंग और मैथ्स में मैं आपको बता रहा हूं, क्लरिकल पेपर में रीजनिंग और मैथ्स में हर एक इंसान स्कोर करेगा। एज आपको दिलाएगी इंग्लिश। तो अब अगर आप क्लरिकल एग्जाम के लिए एकदम डेडिकेटेड पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और करंट अफेयर, है ना। और एक दो लोग के और अभी मेरे पास ऐसे मैसेज आए थे टेलीग्राम पे कि करंट अफेयर के अपन को नोट्स बनाना है कि नहीं। देखो भाई, मैं खुद एक बैंकिंग एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरा खुद का आज तक कोई पेपर नहीं निकला यार, मैं क्या ऐसे बताऊं। मेरे को सिर्फ लेकिन इतना समझ में आया है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, और जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, वो सबसे खराब स्ट्रेटेजी है। टाइम ज्यादा लगे कम लगे उससे डिपेंड नहीं करता है। आपको अगर लिख के समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, करो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। हर टॉपर की स्ट्रेटेजी हर बिगनर या हर एवरेज स्टूडेंट के लिए नहीं होती है, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। सिर्फ आपको एक आइडिया होता है कि कैसे करना है। आप नोट्स पूरे पूरे नहीं ना बनाओगे कि एक एक न्यूज लिख रहे हो, स्मार्ट पॉइंट्स बनाओगे या मेन चीजें बनाओगे। तो जरूरी नहीं है बस, लेकिन अब एक टाइम अभी ऐसा है, स्मार्ट स्टडी करना है, बहुत ज्यादा गधा मजूरी नहीं करना है ना। जो मैंने बताया कि इंग्लिश थोड़ा सा ध्यान से करने का टाइम है, और करंट अफेयर क्योंकि वैकेंसी कम है। एसबीआई में भी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, 8,500 आ जाए मैक्स। मेरे को तो लग रहा है 10,000 मेरे को नहीं लग रहा टच होगी, क्योंकि भाई कहाँ गए यार वो टीचर अब जो आईबीपीएस क्लर्क से पहले वीडियो बनाए थे कि 25,000 क्लर्क वैकेंसीज कमिंग सून। अब वो बैच बेचने में लगे हैं अपना, क्योंकि उनको उतना टाइम अपना बैच बेचना था, है ना। जमाने भर के बैच आ गए, 25,000 क्लर्क वैकेंसी। आपके पास जब कोई वो नहीं रहता है, देखो एक्सपीरियंस टीचर है, मैं गलत नहीं बोलता किसी को, मैं भी पढ़ता हूँ उन्हीं से, लेकिन यार जब आपके पास कोई पुख्ता खबर नहीं है तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए ना कि 25,000 वैकेंसीज। क्योंकि एक होप जाग जाती है, और फिर जब नहीं आती है ना तो आपके तो बैच बिक गए। सफर अपन अपन लोग करते हैं कि भाई वैकेंसी तो नहीं आई यार, है ना। जबकि आईबीपीएस क्लर्क में तो दावा कर रहे थे भाई 14,000 15,000। और अभी भी आपको बता दूं, सिर्फ एक बैंक है जिसने रिपोर्ट नहीं की है वैकेंसी, तो वैकेंसी मेरे को तो लगता है कि मैक्स टू मैक्स 12,200 तक जाएगी। यूनियन बैंक कितनी रिपोर्ट करेगा, कितनी करेगा। और बाकी सबने रिपोर्ट की है, अब बढ़ जाए वो बात अलग है, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं है बढ़ने के भाई। पिछली बार आई थी 15,500 वैकेंसी, हर साल नहीं आती। और इस बार आपको बता दूं, मेंस का कट ऑफ पिछले साल से ज्यादा जाएगा। एक तो पिछले ही साल बहुत बढ़ गया था, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, नहीं निकला था मेरे लिए तो वो ट्रॉमा बन गया था। एक तो इतना ज्यादा मेरे को दुख हुआ था ना उस पेपर से। इस साल और बढ़ेगा। और पिछले साल आया था 2 मार्कर वाला क्वेश्चन पहली बार, इस बार 2 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे टफ। पिछली बार आए थे इजी, इसलिए वो कट ऑफ बढ़ गया था। तो अब जो भी मैंने बोला इसको आप थोड़ा सा समझिए, और मेरा ये सजेशन रहेगा कि जैसे आप अभी पेपर दे के आए हो एसबीआई पीओ का, तो भाई एक दो दिन थोड़ा सा खुद को टाइम दो, है ना। भाई जनवरी फरवरी से लगे हैं यार, जब से मेंस के रिजल्ट आए थे उसके बाद से नहीं निकले, तब से रेगुलर पढ़ रहे हैं। बर्नआउट भी होता है कोई चीज़, एक दो दिन का गैप लो, खुद को थोड़ा सा टाइम दो कोप अप करने के लिए। एक परफेक्ट प्लानिंग और परफेक्ट
स्ट्रेटेजी तैयार करो खुद के लिए, किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है और क्या आपके लिए सही है। एसबीआई पीओ में आपको क्या कमी लगी है, तो 20 दिन अब उस कमी में काम करके आईबीपीएस पीओ देने जाना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत ही जल्द। तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, जो भी अपडेट आएगा बता दूंगा।